राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। 2-4 दिन का गैप हो गया, उस गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव है कि उन बच्चों के लिए जिनका लास्ट मंथ रह गया है, लास्ट मंथ रह गया मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम का लास्ट मंथ, आपके पास 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं या 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्ते के अंदर बच्चा डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे अपनी प्रिपरेशन करे। ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए होगा जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग या घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर वो उनके पास लास्ट 1 मंथ रहा है, अब उनको लगता है कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मे बी वो हाउसवाइफ है, मे बी वो वर्किंग है, मे बी बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है, या कोई किसी भी तरह से वर्किंग है, किसी भी तरह से उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। उन सब के लिए मेरा वीडियो है। आप नेक्स्ट मंथ के अंदर, अभी जून चल रहा है, नेक्स्ट मंथ है जुलाई अगस्त सितंबर, कंटिन्यूसली एग्जाम्स हैं। तो जब आपके पास शॉर्ट पीरियड बच जाए, चाहे 2 हफ्ते 4 हफ्ते, आप जब भी मेरा ये वीडियो देखें उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली सिखाया जाएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन हो। हमारा मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना, कैसे भी करना, एनी हाउ कंडीशन क्लियर करना। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप सोचोगे आज नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ उससे नेक्स्ट ईयर होगा, नहीं। जो आज का काम है वो आज का ही अच्छा लगता है, कल पे मत डालो। अब कैसे मैनेज करना है, मैं सबका एग्जाम्पल लेती हूँ। आप जिस कैटेगरी में भी आते हो, आप अपने आप को बिलोंग कर लेना उस चीज़ से। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास 1 मंथ रह रहा है, 1 मंथ 20 डेज 30 डेज, इतना टाइम आपके पास है एग्ज़ाम्स को। आप कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो, कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहे हो, साथ में कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो। अब आपके पास दोनों चीज़ों का बर्डन है। मेन बात है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, सबसे पहला काम है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना। अब सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स, कुछ पार्ट ऐसा होता है हर बच्चे का, सबका अलग अलग, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग, किसी का साइंस स्ट्रॉन्ग, किसी का जीके स्ट्रॉन्ग, किसी का कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग, सब बच्चों का अलग अलग होता है। पहले आप ये देखो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। आप अपना सिलेबस, उसका जो भी पेपर दे रहे हो, आप किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, एसएससी सीजीएल का दे रहे हो, रीट का दे रहे हो, L1 L2 का दे रहे हो, आरपी का दे रहे हो, पटवार 4th ग्रेड, किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, कोई सा भी पेपर XYZ, सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालोगे, जैसे आपने सिलेबस निकाला, उसका सिलेबस के अंदर टॉपिक वाइज सॉर्ट आउट करो। क्या चीज़ आपको आती है, क्या चीज़ आपको नहीं आती, क्या चीज़ ऐसी है जो आपने बिल्कुल भी ना पढ़ी हो। देखो अब आपके पास टाइम पीरियड शॉर्ट पड़ गया। अब जिस जिस चीज़ को आपने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, जो आपको बिल्कुल भी ना आता हो, वो तो अब टाइम है ही नहीं कि हम उसको रिवाइज कर सके, हम उससे दोबारा इतना पढ़ पाए। अब उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आप कैसे उसको भी कवर कर सकते हो। छोड़ना तो है ही नहीं कुछ, पेपर तो कहीं से भी आ सकता है, तो छोड़ने वाले तो सवाल ही नहीं उठता। अब बात आता है हमें करना कैसे। पहले आप अपना सिलेबस निकालो, सिलेबस कवर करो, आपको कितना आता है, सिलेबस को पार्ट टाइम डिवाइड करो। मान लो आपके 7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, चलो 8 सब्जेक्ट है आपके पास। अब 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में पहले आप देखो कि कौन सा मार्क्स कंटेनिंग ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट। सबसे पहले उसके सिलेबस को निकालो, उसका सिलेबस कवर करो जितना आता है, ठीक है। जितना नहीं भी आता आप PYQs निकालो। मिनिमम पिछले 3 से 5 साल के पेपर तो आप देखो ही देखो। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपका 70% कोर्स वहीं से आता है। तो आपका 70% भी अगर अच्छे से कर आए तो आपका देख लो, आप रिजल्ट के अंदर काफ़ी हद तक आप कट ऑफ के करीब आ जाओगे। तो आप पहले तो PYQs देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, 3 साल 5 साल जितने भी सालों का आपको मिले आप उनको देखो। मॉक टेस्ट लगाओ उन सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है जिसका सिलेबस आता ही नहीं है। मान लो आपको हिस्ट्री आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अब आपको हिस्ट्री, अब इतना टाइम नहीं है कि आप भैया इस टाइम पीरियड के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लो, जो आपने पहले ही नहीं पढ़ी, तो अब कैसे कंप्लीट होगी। आप यूट्यूब पे या किसी भी बुक के माध्यम से वो क्वेश्चंस निकालो जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। यूट्यूब के अंदर हर सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन, ऐसे करके टॉप 100 करके 500 क्वेश्चंस कर लो आप अलग अलग सर के।
अलग अलग सर मैम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सबका लिखा होता है टॉप 100 धांसू क्वेश्चंस, इनसे बाहर कुछ नहीं, ये रट लो, इससे पेपर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा वट एवर करके टॉप 100 क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। किसी भी 5 टीचर को सेलेक्ट कर लो, 5 टॉप 100 कर लो, यानी इट मीन्स आपके हो गए 500 क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट में आपको कुछ भी नहीं आता था उस क्वेश्चन में आज की डेट में आपको 500 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये टाइम नहीं होता कि भैया उनकी वीडियो है 1 घंटे की, 2 घंटे की, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वीडियो को 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा कंटिन्यूसली देखें। मत देखो ना, क्या करना है हमको, क्वेश्चन पढ़ो, वो समझा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं, आपके पास तो समझने का टाइम ही नहीं है, आपके तो 20 दिन बाद पेपर है, तो उनका आंसर देख लो एटलीस्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे तो रट्टाफिकेशन तो चलनी नहीं, हमारा सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि हमको आंसर याद होगा तभी हमारा काम चलेगा। यहाँ तो हमारा काम ऐसे चल सकता है, हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में भी अगर कोई क्वेश्चन अगर हमारी सेम आंखों से नज़र से निकला हुआ है, अगर वही क्वेश्चन आ गया तो हम इजीली कर सकते हैं। तो जो को पेपर में जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए तो यही तरीका द बेस्ट तरीका है। आप 500 क्वेश्चन पढ़ लो उस चीज़ के। करंट अफेयर्स पेपर में आते हैं, करंट अफेयर भी आपने नहीं पढ़ा, अब इतने दिनों पुराने के न्यूज़पेपर या मुम्मल्स की बुक निकालो, वो भी पॉसिबल नहीं। वही टॉप 100 वाला कंसिडर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, टॉप 100 में से हो सकता है 4 आते होंगे आपको तो 96 नए सीखे, 50 आते होंगे तो 50 नए सीखे, कुछ ना कुछ नया सीखा ही। ये तरीका है। अब अपन बात करते हैं कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेज करने का द बेस्ट तरीका है अपना शेड्यूल सेट करो। सो भूल जाओ, अभी नींदों को भूल जाओ, बातों को सबको छोड़ दो, घर को परिवार को सबको छोड़ दो। मतलब 1 महीने बाद मिलेंगे, 20 दिन बाद मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट 20 दिन बाद करेंगे। अभी मुझे सिर्फ 20 दिन पढ़ने दो। अब 20 दिन आपको कैसे काम करना है, 20 दिन के अंदर मान लो आपके पास 3 हफ्ते बचे में, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करो कि मुझे सोना नहीं है, मुझे बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड सोना जरूरी है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सोना है। 6 घंटे 7 घंटे की सफिशिएंट नींद होती है और ऑन दैट टाइम सिर्फ नींद लो, एक्स्ट्रा थॉट कुछ भी नहीं। आप अपना सुबह उठो, सुबह का टाइम टेबल सेट करो 5 साढ़े 5। सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सुबह उठो शांति से, घर वाले सारे शांति होते हैं, सोए हुए होते हैं, तो ऑन दैट टाइम ना कोई शोरगुल ना कोई इधर उधर की बातें। आप उठो, पढ़ो, 2-3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ो, ब्रश करो, चाय वाय पियो। 8 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट करो। मान लो 8 बजे आप कोचिंग जाते हो, तो कोचिंग में भी जो सब्जेक्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो दोबारा पढ़ रहे हैं या मान लो जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हैं, उन क्लास को एक बार स्किप करो। उसको स्किप करके या तो आप लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करो या अपने घर पे वो टाइम पढ़ो। ऑन दैट टाइम उस समय पढ़ जाओ जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो लगता है कि भैया इससे पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो ये वाला मेरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन दैट टाइम आप क्लासेस लो। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास बेस्ट चीज़ है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, सिलेबस निकालो। सुबह मुझे 5:30 से 8 बजे तक पढ़ना है, 5:30 से 8 हो जाते 2.5 घंटे। 8 बजे उठो, अपना नाश्ता पानी जो करना है करो, नहाओ धो फ्रेश हो, सब कुछ हो। 8 से 9 9:30 तक इजी वे में, इजी गोइंग। 9:30 बजे फिर बैठ जाओ, 9:30 से 12 बजे तक फिर पढ़ो, 12 से 1-2 बजे तक आराम से टीवी भी देखो, बातें भी करो, खाना भी खाओ। 2 बजे फिर बैठ जाओ, खाना नाश्ता जो भी करना है आपको 2 घंटे के अंदर, रेस्ट करना है आप घंटे भर रेस्ट भी करो, सब कुछ करो। 2 बजे फिर पढ़ने बैठ जाओ, 2 से 5 कंटिन्यूसली पढ़ो, 5 से 6 फिर घूमो फिरो, इधर उधर घूमो फिरो, 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान लो। 5 से 7 बजे तक आराम से इजी घूमो। फिर लास्ट में 8 बजे आके अपना खाना वाना खाकर 8:30 से 10:30 फिर पढ़ो, 10:30 बजे सो जाओ, 5:30 बजे 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है आपके लिए। एग्ज़ाम तक आप सोच लो कि मुझे नींद नहीं लेनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-3 हफ्ते के अंदर जिस दिन गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी उस दिन पूरे दिन सोना मस्त। अब मैं उनके लिए बात करती हूँ जो कि हाउसवाइफ है, जिनके बच्चे हैं। ये तो थी स्टूडेंट लाइफ, 20-22 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेडी है जिनकी शादियाँ हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, उन पे जिम्मेदारियों का बोझ है, घर का बोझ है। जिम्मेदारियाँ तो आपको करनी पड़ेगी, उससे आप भाग नहीं सकते। जितना भागोगे जिम्मेदारियाँ आपके पीछे उतनी ही भागेगी। बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, उनको भी पढ़ाने, वो भी स्कूल जाते हैं, उनका भी टास्क सब कुछ करना ही पड़ेगा। आप उस चीज़ से स्किप नहीं कर सकते। आप उस सब चीज़ों को सोचोगे मैं इन सब के साथ कैसे कर सकती हूँ, करना पड़ेगा।
उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा। अब कैसे करोगे? आपका शेड्यूल मान लो 5 बजे उठने का है, 5 बजे की जगह आप 4 बजे उठिए। घर वाले भी समझते हैं सब चीज़ों को, भैया आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़िए। 5 से लेकर 6, 5:30 की जगह आप 4 बजे उठिए। 4 से 6 बजे तक आप कंटिन्यूसली पढ़िए। 4 से 6 कंटिन्यूसली पढ़िए। 6 बजे अगर मान लो आपके बच्चा 7 बजे जाता है तो आपको 6 बजे किचन में लगना ही पड़ेगा। 6 से 7, 8, 9 बजे तक, यानी 6 से 9, 4 से 6 आपने पढ़ाई की है, 6 से 9 इन 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे के अंदर आप अपने काम सारे सल्टा सकते हो, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हो रेडी करके, ब्रेकफास्ट बना सकते हो, लंच की प्रिपरेशन करके भी रख सकते हो। 6 से 9 तक आपने कंटिन्यूसली ये काम किया अपना घर का। 9 से 10 तक आप भी नाश्ता कीजिए, सबको नाश्ता कराइए, अपने नहाना धोना सारा काम कीजिए। अब 10 बजे आप वापस पढ़ने बैठ जाइए। 10 बजे तक 1 बजे तक, जब तक कि आपका बच्चा घर नहीं आता, 10 बजे तक 1 बजे तक रूम बंद कीजिए, बेशर्म हो जाइए, बोल दीजिए 10 से 1 मैं हूँ ही नहीं अवेलेबल, मैं गई यहाँ से। 10 से 1 बजे तक कंटिन्यूसली आप पढ़िए, फिर आपका बच्चा घर आ जाएगा। 1 बजे सबका लंच टाइम भी हो जाता है, सबको लंच कराइए। 1 से 3 ईजी गोइंग में, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से 1 से 3 तक लंच कराओ, बच्चों को सुलाओ, जो भी XYZ जो भी आपका टास्क है 1 से 3 तक करिए। 3 बजे के बाद 3 से लेकर 6 बजे तक कंटिन्यूसली आप फिर पढ़िए। आपने सुबह क्या पढ़ा? 4 से 6 2 घंटे, 10 से 1 3 घंटे, 2 3 5, फिर आपने 3 से पढ़ा 6 बजे तक 3 घंटे, 8 घंटे। 6 बजे उठ जाइए पढ़ाई से, चाय वाय पिए, कॉफ़ी पीजिए। 6 से 8 बजे तक फिर वही अपने घर का काम सल्टाइए। सबको बोल देना 2 हफ्ते बाद मेरे, 3 हफ्ते बाद मेरे एग्ज़ाम है। सबकी, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप ये समझ लेना आपकी फैमिली कोऑपरेटिव है। अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं होती तो आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाते। 6 से 8 बजे तक अपने घर का सारा काम कीजिए, अपने बच्चों को खेले पढ़ाए, जो भी करना है आपको घर का काम कीजिए। 8 बजे आप फिर पढ़ने बैठ जाइए, 8 से 10 कंटिन्यूसली पढ़े और 10 बजे सो जाए। 10 से 4 हो गई 6 घंटे की नींद, 6 घंटे सफिशिएंट है नींद के लिए। ट्राई करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये टाइम मैनेजमेंट आपने किस प्रकार से फॉलो किया, आपको कितनी दिक्कतें आए। आपको अच्छा लगा तो बताना, बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। ट्राई करके देखना। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ है, उनका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू सो मच।